नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने यूट्यूब चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हम आज लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ये आज, और हम एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। जैसे परसेंटेज में आप लोगों ने देखा, बाकी चैप्टरों में देखा है कि हमने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, तो अब भी हम सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। ईजी हो, एवरेज हो, मॉडरेट हो, जैसे भी हो, क्वेश्चन टिपिकल टाइप हो, सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। दूसरी बात, जितने मैं क्वेश्चन वीडियो में करवाता हूँ आप लोगों को, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों ने करके देखने हैं। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके परीक्षा में क्वेश्चन सोल्व होने की संभावना कम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना हो सके, जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इतने तो आपने करके देखने ही हैं। एक्स्ट्रा भी अगर कोई क्वेश्चन कर पाते हो, कुछ क्वेश्चन आप कर पाते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैथ में कॉन्फिडेंस रहेगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, तभी मैथ में प्रैक्टिस करने का भी मज़ा आएगा। और जैसे प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जैसे, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही तो वो टाइप कवर हो पाते हैं। फिर भी कुछ टाइप एक्स्ट्रा आ भी जाते हैं, तो कई क्वेश्चन नए बन जाते हैं, नया टाइप होता है, तो उसकी भी अप्रोच का हमें पता चल जाता है जब हम एक चैप्टर के काफ़ी कुछ सीख लेते हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। कोई नया क्वेश्चन न्यू टाइप बन के भी आ गया क्वेश्चन का, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा फिर से कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ में कॉन्फिडेंस आएगा और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, एक साथ के साथ यदि आपके पास ये आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं है तो उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे है। एलबी मैथ्स अपना टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिए। जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे अब आर.एस. अग्रवाल बुक पर सोल्व करवा रहा हूँ, तो ये आपको पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल एलबी मैथ्स पर मिल जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए। कंसेप्ट के बेस पे बेसिक से लेके बहुत अच्छे लेवल तक के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मिनल मिनल ने एक कार 2.5 लाख 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, तो देखो, लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में 5-7 मिनट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको, और उसके बाद फिर क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया, हानि होगी, हानि हो सकती है, हानि प्रतिशत निकालना हो सकता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो बताऊंगा, और किस पे क्या, किसको बटे में रखना है, किसको गुणा में रखना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक होता है लाभ और हानि के चैप्टर में, जैसे कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, इसको क्रय मूल्य हम बोलते हैं, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, एक होगा सेलिंग प्राइस, जिसको जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य, मार्क जो प्राइस, ठीक है, मार्केट किया जाता है जो प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस नहीं, मार्क्ड। ठीक है, मार्केट प्राइस जो मार्क किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्काउंट होता है। ठीक है, छूट जिसे बोलते हैं छूट, या फिर बट्टा भी बोल देते हैं, बट्टा। ठीक है, इसके बाद ये होता है इक्विवेलेंट छूट, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट छूट। ठीक है, हाँ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसको बोलते हैं। एक होता है लगातार छूट, दूसरा क्या होता है, लगातार छूट, लगातार कंटिन्यू डिस्काउंट, इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यू डिस्काउंट। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अपने को चैप्टर में कम ही प्रॉब्लम आएगी, और जहाँ जहाँ लाभ, क्रय मूल्य के बारे में जान लेते हैं पहले। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कॉस्ट प्राइस होता है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मान लो किसी एक दुकानदार ने कोई वस्तु, ये दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद ली। कितने रुपये में खरीद ली, 500 रुपये में। ये दुकानदार के लिए 500 रुपये जो है वो क्रय मूल्य है, और इसने आगे वो 600 रुपये में बेच दी, तो बेच दी, बेचा हुआ मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य होता है। इस दुकानदार के लिए 600 रुपये तो है विक्रय मूल्य, और इस दुकानदार के लिए 500 रुपये है क्रय मूल्य।
और जिसने ये वस्तु, मान लो होलसेलर है जो, जिसका नाम ए मान लेते हैं, उसने इस दुकानदार को ये वस्तु दी है दुकानदार को, तो दुकानदार के लिए ये 500 रुपये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और दुकानदार के लिए ये मूल्य कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। और ये 600 रुपये में वस्तु बेची है दुकानदार ने किसी कस्टमर को, तो कस्टमर को 600 रुपये में बेची है, तो कस्टमर के लिए तो क्रय मूल्य है 600 रुपये, लेकिन दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य है। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो जो बेचता है उसके लिए वो विक्रय मूल्य है, और जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है लेकिन कोई खरीदने वाला भी होगा, है ना, उस वस्तु को खरीदने वाला भी तो है, तभी तो उसने बेची है, तो खरीदने वाले के लिए वो मूल्य क्रय मूल्य होगा। ये बात क्लियर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में डिफरेंस नजर आ गया कि क्रय मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य मतलब जितने वस्तु बेची जाती है उस आदमी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, जिसमें जो भी कैंडिडेट है उसने कोई चीज खरीदी उसके लिए वो क्रय मूल्य है, कोई वस्तु उसी ने वो बेच दी वो उसके लिए विक्रय मूल्य है, जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य और जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जब मार्केट में आप लोग जाते हो तो उस पर MRP करके लिखा होता है, MRP, और फिर लिखा होता है जैसे 100 रुपये लिख दिया मान लो, तो ये MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो जो मूल्य होता है वो अंकित होता है, अंकित किया गया है मूल्य कि उससे ज़्यादा किसी वस्तु को नहीं बेचते, उससे उसके ऊपर नहीं बेची जा सकती। कंज्यूमर कोर्ट वगैरह का बहुत सारे मतलब रूल रेगुलेशन की तो बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर ये है कि हाँ अंकित मूल्य क्या होता है, उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, वो अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य पर ही जैसे मार्केट में जाते हैं कि 10% छूट है, 20% छूट है, इस प्रकार की बातें होती हैं, तो वो छूट जो होती है हमेशा वो अंकित मूल्य पर होती है। जनरली छूट किस पे होती है, अंकित मूल्य के ऊपर होती है। डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य पर होता है। फिर उसके बाद देखो अपना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, अंकित मूल्य के ऊपर होता है, प्रतिशत में होता है। ये किस में होता है, प्रतिशत में, कि 10% छूट है। अब जब अंकित मूल्य 100 रुपये होगा तो अंकित मूल्य अगर छूट 10% है तो वस्तु 90 रुपये की बिकेगी, तो 90 रुपये में जो वस्तु बिकी है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। क्लियर है। अब मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है और कोई दुकानदार उसको 50 रुपये के लिए आया, तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना, 50 रुपये, यानी 50% डिस्काउंट पे ले आया हो भाई, 100 रुपया MRP था, 50 की लिए आया, 50 रुपये की छूट होगी उसको, अंकित मूल्य का 50% है वो, और उसने बेच दी वो आगे 50 रुपये के लेके आगे 90 रुपये की, तो प्रॉफिट भी हो गया। और MRP उसके ऊपर 100 था, 90 की बेच दी, कस्टमर भी खुश, भाई 10% छूट मिल गई, तो ये छूट होती है। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, किसके ऊपर होता है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य के ऊपर। ठीक है, अब हो गया समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और लगातार छूट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये बता देता हूँ उससे पहले, लाभ और हानि जो होता है वो किसके ऊपर होता है, वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी, कोई वस्तु खरीद ली, ठीक है, कोई वस्तु ये है कि हाँ एक थोड़ा अलग पेज पे स्लाइड लेकर समझा देता हूँ। कोई वस्तु खरीद ली मान लो 100 रुपये की, ठीक है, कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की, 100 रुपये कोई वस्तु खरीद ली और उसको बेच दिया 80 रुपये में। भाई लागत तो कितनी थी उसकी, क्रय मूल्य कितना था उसका, 100 रुपये था, विक्रय कितना हुआ 80 रुपये, तो 20 रुपये कम में बिकी है, तो ये 20 रुपये जो है ये हानि है, कम हो गई, वो हानि है, कम में बिकी है वस्तु। और वही 100 रुपये की वस्तु खरीदी हुई, क्रय मूल्य उसका 100 रुपये होता और वो उसको बेचा जाता मान लो 120 रुपये में, तो ये इसका विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। 100 रुपये की वस्तु कितने में बेची गई है, 120 में, तो कितने रुपए का लाभ हो गया उसको, 20 रुपये का। भाई ज़्यादा में बिकी है तो लाभ हो गया, ये लाभ है। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात आए तो यहाँ पर देखो 100 रुपये की वस्तु बेची थी 80 रुपये में, कितने रुपए की हानि हुई थी, 20 रुपये की। और जो हानि और लाभ होता है ना वो क्रय मूल्य का प्रतिशत निकाला जाता है कि उस क्रय मूल्य जो था उसका कितना प्रतिशत है। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 100 रुपये, तो ये 20 है ना, 100 का कितना प्रतिशत है, उतने प्रतिशत ही उसको हानि होगी। हानि कितने परसेंट होगी भाई, 20%। अब 100 रुपये की वस्तु बिकी कितने में, 120 रुपये में यहाँ पर, तो 20 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। भाई ज़्यादा में बिकी है वस्तु, कम में खरीदी थी, तो 20 रुपये की बचत होगी उसको। कितने रुपए के ऊपर, 100 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 100, इन्वेस्टमेंट कितनी करी उसने 100 रुपये, तो 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये लाभ के हो गए, तो 20% उसको लाभ हो जाएगा। क्लियर है, कितना परसेंट लाभ हो गया, 20%, ये हो गया। ये लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत किसके ऊपर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। और जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक क्रय मूल्य पर निकालते हैं। कई बार विक्रय मूल्य पर पूछ लेते हैं, अंकित मूल्य पर पूछ लेते हैं, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। बेसिक रूप से जो होता है
बेसिक जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं तो उस टाइम हम क्वेश्चनों में इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों में ये बातें रिपीट होंगी। दूसरी बात, समतुल्य बट्टा, समतुल्य ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा की बात आएगी। समतुल्य बट्टा का कंसेप्ट थोड़ा सा कैसे रहता है, जैसे आप शोरूम वगैरह पे यहाँ कहीं भी मार्केट में जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, जैसे डिस्काउंट लिखा होता है, डिस्काउंट लिख के 50+50 ऐसे लिख देते हैं, है ना, 50+50% लिख दिया और फिर ऊपर आगे लिख दिया ऑफ, ऑफ का मतलब छूट, डिस्काउंट, ठीक है, ऐसे लिख दिया, या छूट लिख दिया हिंदी में, या फिर डिस्काउंट लिख दिया, ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, 50+50 का मतलब ये नहीं कि 100%, नहीं, वो क्या करेंगे, जैसे 100 रुपये की वस्तु है, उसके ऊपर पहले 50% कटाएंगे, तो कितने की रहेगी वस्तु, 50 की, अब आगे फिर 50% इस पर डिस्काउंट कर देंगे, तो 50 का 50% 25 हो जाएगा, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 25 रुपये में। तो जिस वस्तु के ऊपर 100 रुपये अंकित मूल्य था, 50+50 डिस्काउंट देने से वो कितने रुपए की होगी, है 25 रुपये की, यानी छूट कितनी होगी, 75%। अगर डायरेक्ट 100 रुपये की वस्तु पर 75% छूट करते तो भी वो 25 की मिलती, और 50+50% करके दो छूट करी लगातार तो भी वो 25 की मिली, 25 रुपये की मिली। तो क्या हो गया, दो छूट 50% और 50% की दो लगातार जो छूट है, ठीक है, वो एक ही छूट के किसके बराबर है, 75% के बराबर है। इसको समतुल्य बोलते हैं। भाई किसके समतुल्य है, 50% और 50% की छूट, 75% के, और 75% के दो लगातार छूट कितने प्रतिशत के बराबर है, 50% और 50%। क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो लगातार छूट 50% और 50% की दो लगातार छूट कितने प्रतिशत एक ही बार छूट के समतुल्य है, तो वो कितने परसेंट छूट के समतुल्य है, 75% के, जैसे अभी हमने यहाँ करके देखा। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों में, बहुत अच्छे से डिस्कशन होगी ये बात। ठीक है, और इसके बाद जो है कंटिन्यू डिस्काउंट, और ये कंटिन्यू डिस्काउंट का मतलब यहीं पर देख लो, जैसे दो बार छूट दी थी ना, 50% और 50%, ये दो बार छूट है ना लगातार, ठीक है, ये कंटिन्यू डिस्काउंट है। एक बार 50% छूट दी, फिर एक बार फिर 50% छूट देने के बाद फिर उस जो बच गया मूल्य उसका फिर 50% घटा दिया, ये लगातार छूट है। क्लियर था। और लगातार छूट को एक ही बार छूट के बराबर कितना निकाला हमने, 75%। ये जो लगातार छूट थी दो, 50 और 50%, उसके समतुल्य एक ही छूट कितने परसेंट है, 75%। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चनों से आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि मिनरल मिनरल में ढाई, ठीक है, मिनरल में जो है, ये हैंग हो गया थोड़ा सा, मिनरल में 2.5 लाख रुपए में कोई चीज खरीदी है, ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए में खरीदी है, बेच कितने में रही है, 2.5 लाख रुपए में कोई चीज खरीदी, ठीक है, और बेच दी 3,48,000 रुपये। तो उसने कहा कि उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो अभी जिक्र हुआ था अपना कि देखो 2.5 लाख लागत मूल्य है, बेचा कितने में है, 3,48,000 में, तो 3,48,000 में से यदि जो लागत मूल्य है वो हटा दें उसका, तो जो बचत है उसकी वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बचत, ठीक है, 98,000, 98,000 बचा लिए उसने। और ये 98,000 जो है किसके ऊपर बचाए हैं, 2.5 लाख रुपए के ऊपर। कितने के ऊपर बचाए हैं, 2.5 लाख पर। जो छूट होती है वो, सॉरी, जो लाभ होता है, लाभ जो होता है या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, और क्रय मूल्य कितना, 2.5 लाख। 2.5 लाख का जो है 98%, 98,000 कितना प्रतिशत है, इसको हम सॉल्व कर लें। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाए। ठीक है, अब इसको भाग कर लो, 25, 25 से काट लो पहले, ठीक है, 25 से काटोगे, 25×3=75, 25×3=75, घटाओगे इसमें से 23, 25 225, 5, 25×2 50, कितना आ जाएगा, 39.2% लाभ आ जाएगा। तो 39.2% जो है उसको प्रॉफिट होगा। बटे में किसको लेके जाना प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य को। और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है इसमें, क्रय मूल्य दिया हुआ है 2,50,000। 2,50,000 की वस्तु को वो 3,48,000 में बेच रहा है, तो 98,000 रुपये इसको बचत हो रही है। और जो 98,000 रुपये बचत होगी वो कितने रुपए के ऊपर होगी, लागत तो उसकी 2,50,000, 2,50,000 के ऊपर उसने 98,000 रुपये बचा ली। तो इसको सोल्व किया तो कितना आया, 39.2%। तो लाभ आ गया उसको 39.2% लाभ। क्लियर है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना बी,
39.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। P प्रति दर्जन का मतलब, ठीक है, P रुपए में खरीदता है, दर्जन मतलब 12 वस्तु खरीदता है, ठीक है। कितनी खरीदता है, 12 वस्तु। कितने रुपए में खरीदता है, P रुपए में खरीदता है। अब कह रहा है कि P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। अब P/8 रुपए में प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु बेचता है, यानी P रुपए में कितनी वस्तु बेचता है, 8। तो बटे में 8 होगा ना, P/8, तो 8 उधर चला जाएगा, तो P रुपए में 8 वस्तुएं बेचता है हम, तो 8 वस्तुएं बेचता है P रुपए में। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो दोस्तों, आप या तो वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो तो ठीक है, नहीं तो ये देखो, जब उसने 8 वस्तुएं बेच दी, कितनी वस्तुएं बेच दी, 8 वस्तु। खरीदी कितनी है P रुपए में, 12। बेच कितनी दी, 8। कितनी वस्तु बच गई उसके पास, 4 वस्तु बच गई, और उसकी पूंजी पूरी होगी। P में खरीदी थी, P में बेच दी, 12 खरीदी थी, 8 बेच दी, 4 वस्तुएं बच गई उसके पास। कितनी बेचने पर बच गई, 8। 8 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं की बचत होगी उसको, तो 8 वस्तुओं पर 4 वस्तुएं बच गई, तो कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो आपने, ठीक है। कितने प्रतिशत लाभ होगा, 50% लाभ हो जाएगा उसको। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या करें, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना। देखो सीधी सी बात, 1/10 का मतलब क्या है कि इसके दोनों के ऊपर आगे जीरो लगा दो, कि 10 रुपए पे 1 रुपए बचा, 100 रुपए में से कितने रुपए बचाए उसने, 10 रुपए बचाए 100 रुपए के ऊपर। 10 रुपए बचाए तो वस्तु को उसने कितने में बेचा है, 110 रुपए में। यानी अगर 100% उसका क्रय मूल्य जो होता है ना, अपने आप में 100% होता है, और उसको बेचा कितने प्रतिशत में, 110% में, और विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना, 891 रुपए। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य का 110% जो है वो कितना है, 891 रुपए है। तो ऐसे कर सकते हो कि 110% जो मूल्य है वस्तु का, क्योंकि 1/10 जो है लाभ कमाया, 1/10 भाग, 1/10 भाग का मतलब ये होगा कि 100 रुपए पे उसने 10 रुपए कमाए हैं, तो 100 रुपए को उसने 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब कितने रुपए में बेचा है, 110 में। तो हमने प्रतिशत मान के चल पड़े कि 100% को उसने कितने प्रतिशत में दे दिया, 110% में, और वो 110% का मान 891 रुपए है। 1% कितना हो जाएगा दोस्तों, 891 बाय 110, और 100% है क्रय मूल्य, तो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% गुणा में 100। तो इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 बढ़ जाएगी, 11 8 88, 11 1 11, 81 पे 10 की गुणा करोगे 810 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना आ जाएगा, 810 रुपए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। 2470 रुपए में कितने खरीद लिए, 26 किलोग्राम चावल खरीद लिए। इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 110 रुपए के भाव से 10 किलोग्राम बेचे, यानी उसने कितने रुपए के चावल बेच दिए हैं, 1100 रुपए के बेच दिए 10 किलो। टोटल 26 किलो थे, 10 उसमें से बेच दिए, कितने किलो रह गए, 16 केजी चावल अभी पेंडिंग है। आगे क्या कह रहे हैं, चावल बेच दिए। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पर बेचा जाना चाहिए। 70 रुपए का लाभ चाहिए उसको, कितने बच गए हैं, 16 किलो चावल बचे हैं। टोटल उसकी लागत कितनी आई थी, 2470 रुपये आई थी। अब 2470 रुपये में से 1100 रुपये तो उसके आ गए हैं भाई, जब उसने 10 किलो चावल बेचे, ठीक है। बाकी कितने रुपए और रह गए लागत में से, 1370, और 40 उसने लाभ के 70 उसने लाभ के कमाने हैं, तो 70 और बढ़ा के बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जोड़ो, 7 और 7 14, 4, 1440 रुपये के बेचेगा ना, 1100 पहले मिल गए, तो 1100 और 1440, 2540, ठीक है। 2470 की चीज को 2540 में बेचेगा, तब तो उसको 70 रुपये लाभ होगा ना, ठीक है। तो 1440 में बेचना पड़ेगा। कितने किलोग्राम चावल रह गए हैं, 16 किलो रह गए हैं। 16 किलोग्राम चावलों को 1440 में बेचेगा, तो भाव क्या होगा, 16 × 140, 90 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव हो गया भाई। कितना हो गया, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। शेष चावलों को यदि वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दे तो उसको 70 रुपये की बचत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 2.5 रुपए में 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ हुआ।
जब एक पेंसिल को मतलब 2.5 रुपये में 2.5 रुपये में बेचा जाता है तो उसको लाभ होता है 110 रुपये में। एक पेंसिल इतने बेची जाती है, तो इतनी ही पेंसिलें, मतलब एक नहीं बहुत सारी पेंसिलें होगी तब होगा ना 110 रुपये का। 2.5 रुपये की तो एक पेंसिल बिक ही रही है, टोटल लाभ हो रहा है उसको 110 रुपये का। तो ज़्यादा पेंसिलें हैं तो उतनी ही पेंसिलें यदि 1.75 1 रुपये 75 पैसे 1.75 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है तो उसे 55 रुपये की हानि होती है। हानि हो जाती है कितने रुपए की? 55 रुपये की। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो पेंसिलें पूछ रहे हैं कि कितनी हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि उसको जो 110 रुपये लाभ में था पहले, तो 110 रुपये लाभ में, और फिर जब 1.75 रुपये बेचता तो 55 रुपये हानि में चला गया। तो इनके रुपयों का, यहाँ मिलने वाले रुपयों का फर्क पड़ गया यहाँ पर 165 रुपये का। क्यों? पहले देखो 2.5 रुपये के हिसाब से पेंसिल बेचेगा तो 110 रुपये लाभ में है, वो क्रय मूल्य से 110 रुपये उसको ज़्यादा मिलते हैं। और जब 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब से पेंसिल बेचेगा तो उसको 55 रुपये कम मिलते हैं क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से ये 55 कम है और ये 110 ज़्यादा है, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना हो गया? 165 रुपये। तो 165 रुपये का डिफरेंस आ जाता है जब एक पेंसिल पर कितने रुपए का डिफरेंस आता है? 75 पैसे का। भाई 1.25 रुपये है या 2.5 रुपये है, तो 2.75 रुपये में से एक पेंसिल यदि 1.75 में बेचे हो, ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो कितने रुपए आता है? 75 पैसे। यहाँ 0, 10 में से 5 गया 5 और ये 7 बचेगा, एक करी आएगा 14, 14 में से 7 गए 7, 75 पैसे। तो 75 पैसे मतलब 0.75 रुपये जब उसको डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस आता है एक पेंसिल के ऊपर। पेंसिल होती है 1 रुपये का डिफरेंस आएगा तो पेंसिल होगी 1/75, 0.75। और डिफरेंस आ कितना रहा है? 165 का, तो गुणा में 165, इतनी पेंसिल हो जाएगी। तो पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा दो ऊपर। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22। तो कितनी पेंसिलें हैं भाई? 222 पेंसिलों पर 165 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा 0.75 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें 220 पेंसिलें हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हमने करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। एक घोड़ा और एक गाड़ी कितने में खरीदे? 20,000 रुपये में। उसने घोड़े को 20% लाभ, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? भाई घोड़े का और गाड़ी का क्रय मूल्य x और 20,000 माइनस एक्स मान के आप 20% और 10% लाभ और हानि पर बेचकर और 20,000 का 2% बढ़ाकर x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? x रुपये घोड़े का मूल्य मान लिया, तो किसका पूछा इन्होंने? घोड़े का मूल्य। घोड़े का मूल्य मान लिया x, तो गाड़ी कितनी हो जाएगी? 20,000 माइनस x, इतने की गाड़ी होगी। तो इन्होंने घोड़े पर 20% लाभ है, तो x का कितना प्रतिशत लाभ है? 20%। तो कितने परसेंट में बिकेगा घोड़ा? 120% में। प्लस में 20,000 माइनस x, कितने हानि पर बिकी है गाड़ी? 10%, तो 90% में बिकेगी। और कुल मिलाकर ओवरऑल 2% लाभ हो रहा है। मतलब 20,000 रुपये का खरीदा था इन्होंने, 2% लाभ हो रहा है, तो कितने में बिकेगा? 102% में। तो ये यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। एक तो मेथड ये है, लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो मेथड है ना उससे करेंगे। कि दो चीज़ें हैं, देखो, एक गाड़ी है एक घोड़ा है। घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर बेचा, तो 20% लाभ को एक साइड लिख लिया और 10 को एक साइड लिख लिया माइनस। इनको दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर उसको 2% लाभ होता है, तो उसको बीच में लिखेंगे। 2% लाभ हो गया तो प्लस का क्रॉस का निशान बनाते हैं ऐसे। ठीक है, क्रॉस का निशान बनाते हैं, तो इससे है ना यहाँ से रेशियो आ जाएगा घोड़े का और गाड़ी का। ये घोड़े का है तो घोड़े का रेशियो के नीचे, घोड़े के जो लाभ और हानि है उसके नीचे घोड़े का रेशियो आएगा, और गाड़ी का जो लाभ और हानि है उसके नीचे गाड़ी का रेशियो आएगा। तो यहाँ से जैसे कैसे सोल्व करना होता है, ये यूँ चलना होता है जैसे। ठीक है, -10 में से 2 घटाओगे माइनस के, तो माइनस के 12 हो जाएंगे, और 2 में से 20 घटाओगे माइनस के 18 होंगे। तो इस रेशियो में है भाई घोड़े और गाड़ी का मूल्य। तो ये माइनस से माइनस कट देगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। किस अनुपात में आ गया उनका मूल्य? 2:3 में। 2 टुकड़े यदि घोड़े के हैं, 2 रुपये घोड़े के हैं, तो गाड़ी के कितने हैं? 3। टोटल 20,000 रुपये है मूल्य। तो कितने टुकड़े हैं टोटल? 3 और 2 5, 5 से भाग कर लो, एक भाग का मान आ जाएगा 5 चौक 20। एक टुकड़े का मान कितना आ गया? 4,000। 2 टुकड़ों का मान होगा 8,000 और 3 टुकड़ों का मान होगा 12,000। तो पहले किसका है?
घोड़े का 20% लाभ, तो 20% लाभ पर तो 8,000 को बेचा जाता है और 10% हानि पर 12,000 को बेचा जाता है। तो घोड़े का मूल्य पूछा उन्होंने, घोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये का ये आपका आंसर आ जाएगा। या यहाँ से आपको समीकरण बना के दे दिया मैंने, एक्स की वैल्यू निकाल लो, आपको जैसे ठीक लगे वैसे। तो बेस्ट तो रहता है एलिगेशन का मेथड से कि शॉर्ट में सीधा रेशियो आ गया, रेशियो में हमने 20,000 का तोड़ लिया, सिंपल सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक कर सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कितने रुपए हैं उसके पास 22,500, भाव कितना कम हो गया 10%, तो 22,500 का 10% बचेगा। ठीक है, 10% बचेगा तो कितने रुपए बचेंगे उसको, 2250 रुपये बच जाएंगे। 2250 रुपये बच गए, उसने कहा कि उसकी भी चाय ले लेते हैं, तो कितने किलोग्राम आ गई, 25 किलोग्राम आ गई। तो 25 किलोग्राम आ गई, जो बचे थे 10% 22,500 के 2250 रुपये जो बचे थे उसकी उसने चाय ले ली, 22 निम्न 225 और 2500, तो 90 रुपये आगे किलो के हिसाब से। तो जो आंसर है वो कितना आ गया, 90 रुपये प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य आ गया। घटने से पहले पूछे तो 90 गुणा में 100 की चाय कितनी होगी थी 100, और 100 की चाय कितनी होगी थी 90 की, 90 से 90 काटा तो पहले कितना मूल्य था, पुराना 100 था। उन्होंने सीधा पूछा है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अच्छा कितना है, ठीक है भाई, सॉरी कितना है, ऐसा करे तो ऐसे ही भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, 25 किलोग्राम चाय खरीद सकता है, 25 किलोग्राम खरीद सकता है, अगर कमी होने पर एक व्यापारी खरीद सकता है, खरीदी नहीं है खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, प्रति किलोग्राम तो भाई 10% कम होने से पहले पूछा इन्होंने, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 100 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची। ठीक है, 6,750 रुपये में, 6,750 रुपये में 25% हानि पर बेची। यदि वैसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? पहले तो 25% घटी है, उसको हिसाब कर लो, तो उसका क्या होगा, 100 रुपये की वस्तु कितने में बेची भाई 75 में, ये 75% से 75% मूल्य कट जाएगा, 100% आ जाएगा। गुणा में अब लाभ कमाना उसने 100 के ऊपर 15%, तो 115 में बेचेगा। क्लियर है? तो ये आने वाला मूल्य कट गया, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट गया तो विक्रय मूल्य वापस आ गया 15% लाभ के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे इसको। तो 2 0 से 2 0, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 15 बचे 75 और 23 पंजा 115। ठीक है, इसको 15 से काट लो, जरूर कटेगा ही क्योंकि किसी भी ऑप्शन में पॉइंटों में नहीं है। 15 चौक 60, 15 बजे 75 और 0, 450 गुणा 23, इसको सोल्व करो तो वैसे तो 9,000 10,250 सीधा आ रहा है, तो ठीक है 23 0, 23 पंजा 115, 11 23 चौक 92, 92 और 11 103 हो जाएगा। तो 10,350 रुपये में वस्तु को बेचेगा तो उसको 15% लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 15% लाभ पर, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, 10% सी को बेचता है। सी ने इसके लिए 517.5, सी ने इसके लिए 517.50 रुपये भुगतान किया हो, तो ए ने इसको कितने में खरीदा था? देखो सीधी सी बात है, ये संख्या ऐसी है जो पहले 15% बढ़ी थी, फिर 10% कम होकर इतनी होगी है ये। ठीक है, तो पहले कितनी थी, सीधी सीधी बात ये है। ये तो एक्स मान के 115/100 गुणा में 90/100 करके और बराबर में ये रख लो, या इसी को सोल्व कर लो यहाँ से। क्या कितनी घटी थी, 10% घटी है, 100 थी तो कितनी रह गई थी 90 रह गई थी, गुणा कितनी बढ़ के आई थी 15% बढ़ के आई थी, 100 थी तो कितनी होगी थी 115, तो घटी से घटी भी कट जाएगी, बड़ी से बड़ी भी कट जाएगी, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। ये पॉइंट हटा लो, बटे में 100 लगा लो। ठीक है, पॉइंट हट गया, ये 100 से 100 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, अब सोल्व कर लो इसको। ठीक है, 9 से काट लो क्योंकि 5 और 5 10 और 18, 9 से कट जाएगी, 9 पंजे 45, 6 9 7 63, 4 9 पंजे 45, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, और 23 से कट जाना चाहिए, 23 दूनी 46, 11 बचेगा, 23 पंजे 115 और 0। ठीक है, तो 250 गुणा 2 500, तो कितने रुपए की वस्तु है भाई 15% लाभ के साथ?
ए ने कितने में खरीदा उसको 500 रुपये में। 500 रुपये में ए ने खरीदा है, 500 को 15% लाभ पर फिर 10% हानि पर जाएगा तो 517.5 हो जाएगा। तो कितने में खरीदा होगा 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु की लागत मूल्य क्या है। देखो लाभ के साथ मूल्य है कितना 1754 रुपये, ठीक है। हानि के साथ मूल्य कितना है भाई 1492 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मतलब जितना यहाँ लाभ हुआ ना इतने में, अगर यहाँ बेचता है 1492 उतनी ही हानि होती है जितना यहाँ लाभ हुआ है। तो इनका दोनों का डिफरेंस देख लो पहले तो, 1754 माइनस के 1492 कितना डिफरेंस आएगा 2, 6, 16 बचेगा 2, 262 रुपये। इन दोनों का 262 रुपये है। तो इसमें से है ना एक बीच में कोई क्रय मूल्य है, वहाँ से इतना ही तो इसमें लाभ है, इतना यहाँ पर हानि है, तो बीच में है कोई वैल्यू तो 2 से भाग कर लो। 2 एक कम 2, 2 6 6, 2 एक कम 2, 131 रुपये यहाँ लाभ है तो 31 रुपये यहाँ पर हानि है। तो या तो हानि को जोड़ दो, इसमें क्रय मूल्य आ जाएगा 131, इसमें जोड़ दो, जैसे 3 और 3 12, 4 5 और 1 6, 1623, या इसमें से हानि लाभ को हटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो बात तो बराबर ही है, ठीक है। 1623, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1623 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हानि दोनों समान है। तो वही पिछला क्वेश्चन जो 10वां हमने किया अटेम्प्ट, उसी प्रकार से लाभ के साथ 996 रुपये है, हानि के साथ 894 रुपये है। तो दोनों का डिफरेंस कितना 2 0 1, 102 रुपये। तो इसमें इतनी ही लाभ है इतना ही हानि है, तो 2 से भाग कर लो, बराबर बांट लो। तो 51 रुपये लाभ के है, इसमें से 51 घटा लो चाहे, यहाँ 51 रुपये हानि के है तो ये जोड़ दो इसमें, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 4 और 1 5, 9 और 5 14, 1 8 और 1 9, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 945 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कपड़ा विक्रेता 10 मीटर कपड़े 10 प्रति मीटर का लाभ कमाता है, 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, 1 मीटर पर वो 10 रुपये लाभ कमाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि एक 12,325 रुपये 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। चलो लाभ के बाद में हटा देंगे 10 रुपये, पहले ये बेच रहा है जो किस हिसाब से बेच रहा है वो निकाल लेते हैं। कितना बेचा है इसने 12,325 रुपये में बेच दिया 145 मीटर कपड़ा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 6 31, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45। इसको सोल्व करोगे आप लोग, ठीक है। कितने पे कटेगा ये कटेगा 290, 29 8 पे चली जाएगी, तो 29 8 8 9 72, ठीक है। 8 पे काटेंगे तब 8 9 72, 7 8 दूनी 16 7 23, कितना हो गया 4 1 45 और 29 5 145 होते हैं, पूरा पूरा कट गया ये, ठीक है। तो 85, तो 85 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेचता है उस, कितने हिसाब से बेचा 85 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेचा उसने, और 10 रुपये उसने लाभ के कमाए हैं 1 मीटर पर, ये स्पष्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो 10 इसमें से घटा देंगे तो उसने खरीदा कितने में होगा भाई 75 रुपये में, ठीक है। कितने में खरीदा हुआ 75 रुपये में, तो 75 रुपये पर मीटर का हिसाब से क्रय मूल्य है, 85 में बेचेगा तो 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसको लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। चलो देखते हैं, कोई मूल्य है यहाँ पर क्रय मूल्य है जो, ठीक है, उसका यदि 2/3 पे बेचता है तो 2% हानि होती है। भाई आगे से है ना, जितने में बेचता था पहले, ये जितना भी क्रय मूल्य था जितने में बेचता था, ऐसा ना करके इसका 2/3 पे बेचे यहाँ पर, तो उसको 10% हानि हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने प्रतिशत उसको लाभ होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2/3 का मतलब इसको आप 2/3 को 200/300 मान लो कि पहले 300 में बेचता था तो अब कितने में बेचता है 200 रुपये में बेचता है, क्लियर है। उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य 300 मान लिया हमने, तो लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो 10% हानि होती है। अब 300 रुपये में बेचता था तो अब कितने में बेचा है 2/3 का मतलब 200 रुपये में, और यहाँ पर हानि कितनी हो रही है 10%। इसका मतलब क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है 100 रुपये की वस्तु है तो कितने में बेच रहा है 90 रुपये में, तो ये हो जाएगा। तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा भाई 2000/9, ठीक है। 2000/9 क्रय मूल्य आ गया यहाँ,
क्रय मूल्य आ गया 2000/9। 9 से गुणा करके हम सोल्व कर सकते हैं वैसे तो, 9 या 27 कर लें, ठीक है। 9 हटा लो इसका, 9 से गुणा कर लें हम, ठीक है। इसको भी 9 से गुणा कर दो, इसको भी 9 से गुणा कर दो, इसको भी 9 से गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1800 रुपये, यहाँ हो जाएगा 2700 रुपये, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 से 9 घटेगा 2000 रुपये। तो 2000 रुपये की वस्तु है वो, जिसको 2700 में बेचता था, लेकिन इसका 2/3 मतलब 1800 में बेचेगा, तो उसको यहाँ देखो ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 10% हानि हो रही है। 2000 का 10% 200 होगा, 18 में बिकेगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, 2000 से कितनी आ गई 2700। तो कितने रुपए का लाभ होता है इस प्रकार से, 700 रुपये का। और वो कितने के ऊपर हो रहा है, 2000 के ऊपर, ठीक है। तो लाभ कितने प्रतिशत हो जाएगा देख लो, 2 0 से 2 0 कटे, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35। तो पहले कितने प्रतिशत लाभ होता था भाई, 35% लाभ। यदि इसको 2/3 में बेचेगा वो, तो उसको 10% हानि हो जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, चाहे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार रिपीट करके देख लो, चाहिए समझ में आ जाना चाहिए, और समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई वस्तु x में बेचने से 15% हानि होती है, इस वस्तु को y में बेचने से 15% लाभ होता है, तो x - y और x + y है ना का अनुपात क्या है। चलो देख लो सीधा सा, मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये है, ठीक है। 15% हानि होते तो कितने में बिकेगी वो, 85 रुपये में। उस वस्तु को अगर ये x रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, तो ये x का मान आ गया, ठीक है। ये क्रय मूल्य है। y में बेचने से 15% लाभ होता है, इसको y में मतलब 15% लाभ का मतलब 100 रुपये वस्तु कितने में बिकेगी, ठीक है। 15% 115 में बिकेगी, ठीक है। तो x - y, y - x, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 115 - 85 अनुपात 115 मतलब y + x पूछा ना 85। तो इसको सोल्व कर लोगे आप लोग, 115 और 85 का डिफरेंस कितना है 30, 115 और 85 का जोड़ कितना आया 200। यही पूछा उन्होंने, 0 से 0 काट दो, क्या रेशियो आ जाएगा 3:20। तो अनुपात आ जाएगा 3:20, तो 3:20 आपका आंसर सी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी x में बेचने से, x मान लिया तो 100 के ऊपर लेके चल पड़े ना, 15% हानि के साथ 85 की बिकेगी, 100 रुपये का मूल्य है तो 15% लाभ के साथ 115 में बिकेगी। दोनों का अंतर पूछ लिया और दोनों का जोड़ का अनुपात पूछ लिया, तो कितना आ गया 3:20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, ठीक है। 20:21 है क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है भाई, 100 रुपये पे देख लो, 20 पंजा 100 और 21 पंजा 105, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ 105 में बिकेगी, तो 5 रुपये लाभ हो रहा है 100 रुपये के ऊपर, क्योंकि लाभ किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ 20 को 100 बना लेंगे तो ये 125 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है, जितने से इधर गुणा करेंगे उतने ही से उधर गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर है। या इधर देखो कि 20 टुकड़ों को 20 है, 20 को कितने में बेचा जा रहा है 21 में, तो कितना लाभ हो रहा है 1 का, किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर होता है भाई लाभ, गुणा में 100%। आप इस प्रकार से करना चाहो तो ऐसे भी कर लो, तो भी 5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है। 100 रुपये में बेचता है ना, तो 20 रुपये लाभ होता है, इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की आई है, उसको 80 रुपये की आई है, यानी 80 रुपये के उसने कितने में बेच दिया भाई, 100 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है भाई, लाभ प्रतिशत देखो यही कह रहा है कि वो ये देखना चाहता है कि लाभ प्रतिशत, लाभ किसके ऊपर होता है, क्रय पे विक्रय पे, ये पूछना चाह रहा है। कितने रुपए लाभ हुआ उसको, 20 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है 80 रुपये, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है उसका 100 रुपये। तो लाभ होता है जो वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है, तो 20/80, ठीक है, 4 कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा भाई, 25% लाभ हो जाएगा। क्लियर है। तो लाभ की मात्रा कितनी आ जाएगी, 25% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। 19,800 रुपये में बेचा, 10% लाभ हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना है भाई, 19,800 में बेचा है, 10% लाभ मतलब 100 रुपये का सोफा कितने में बेचा उसने, 110 का। बड़े हुए से बड़ा हुआ मूल्य कट जाएगा, ओरिजिनल आ जाएगा, 0 से 0 काट दो, 11 एकम 11, 11 88 0, 180 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 18,000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69.6 में बेचने से 25% हानि होती है। तो 69.60 हो गई, 69 रुपये 60 पैसे में बेचने से 25% हानि होती है, इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु कितने में बेची जा रही है 75 में,
थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद तो 4/3 लिखने शुरू कर देंगे इसको, ठीक है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो ये कट जाएगा, विक्रय से विक्रय क्रय आ जाएगा भाई, तो बटे में 100 कर लो, ये पॉइंट हटा लो, 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको पहले काटो, 5 से भाग करके देख लो, 6 6 12, 12 9 21, 15 से कट जाएगा, 15 5 75, ठीक है। 15 चौक 60, 15 6 90 और 4 15 चौक 60, कितना आया 464 बटे में 5, तो भाग कर लो इसको, 5 9 45 6, ठीक है, 5 9 45 1 4 5 2 10 5 8 40, 92.8 रुपये आ जाएगा, 92.8, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या करना होता है, जैसे मैंने परसेंटेज में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी बात, परसेंटेज में क्या बताया था कि आप है ना घटी हुई से घटी हुई संख्या काट दो, बढ़ी हुई से बढ़ी हुई। तो यहाँ पर क्या रूल है कि आप क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से काटो, विक्रय को विक्रय से काटो, घटे हुए मूल्य से घटा हुआ मूल्य काट दो, बढ़े हुए से बढ़ा हुआ काट दो। तो आपको पता है ये 69.60 है ना, ये कितने परसेंट घट के आया है, 15%, मतलब हानि का मतलब घट के आया है ना मूल्य ये। तो 100 रुपये अगर क्रय मूल्य था तो 75 बचे ना विक्रय, विक्रय से विक्रय कट जाएगा, जितना भी आएगा हिसाब किताब करके जैसे ये आ गया तो वो क्रय मूल्य आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, ठीक है। मतलब 25% हानि का मतलब यही हो गया भाई, 100 रुपये की वस्तु 75 में बिकेगी, 25% घटे हुए, 25% घटा हुआ मूल्य कट जाएगा, ओरिजिनल आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा मेथड दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसे किस मूल्य पर बेचेंगे 25% लाभ हो, भाई 100 रुपये की वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा, 125 में बेचना पड़ेगा। तो ये जो 25% घटे हुए से 25% घटा हुआ मूल्य आया, तो इतना मूल्य आ गया ना, ये क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय से क्रय कट जाएगा तो विक्रय आ जाएगा लाभ के साथ, तो इसको सोल्व कर लो बस, ठीक है। इसको सोल्व किया, 25 3 75 और 25 5 125, 3 3 एकम 3 3 पंजे 15 5 75 और 1 0 आ गया। यानी वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, 750 रुपये में बिकेगी, तो उसको 25% लाभ प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। 720 रुपये में बेची, 25% हानि होगी। बस 100 रुपये की वस्तु कितने में बिकी, 75 में। क्लास में ऑफलाइन में करवाता हूँ तो मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ भाई, 720 गुना 4/3, मतलब 100/75 का मतलब 4/3 ही होता है। तो थोड़ा सा ये मान के चलता हूँ कि उनसे थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस कम है, इसलिए मैं 100/75 लिख रहा हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बात। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट अगर सिंपल फ्रैक्शन में लेके इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो डायरेक्ट, ठीक है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी, उसे 25% लाभ हो, वही सेम होगा, ठीक है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है वही सेम होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो वही से, 25 3 75 और 25 5 125, 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6 3 4 12 3 0 0, 24 5 120, तो कितने रुपए हो जाएगा लाभ, ठीक है 1200 रुपये। 1200 रुपये में बेचेगा तो 25% लाभ हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 20% लाभ पर बेचने का मतलब 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। और उसकी बजाय उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 20% हानि पर 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा। तो 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 20% हानि पर बेचने की बजाय 20% लाभ पर बेचने पर कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 60 रुपये। लेकिन जब 100 रुपये वस्तु की कीमत है तो कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 40 रुपये। 40 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं जब वस्तु कितने रुपए की, 100 रुपये की। या तो ये कर लो कि 20 रुपये और जोड़ लो, देखो 40 का 20 आधा होता है, 100 का आधा 50 रुपये और हो जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। या कर लो 40 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं कब, जब वस्तु का मूल्य कितना, 100 रुपये है, क्रय मूल्य। यही पूछा ना क्रय मूल्य कितना होगा। और 1 रुपये अधिक प्राप्त होगा तो 100 बटे में 40, और अधिक प्राप्त कितने हो रहे हैं, 60 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ, तो गुणा में 60। तो आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। 0 से 0 काट दो और 25 चौक 100, 25 6 150, यानी वस्तु कितने रुपए की है, 150 रुपये की। 150 रुपये की वस्तु है, 20% हानि पर बेचेगा तो 70 की बिकेगी, और 20% लाभ पर बेचेगा 150 की, सॉरी 120 रुपये की बिकेगी। 150 रुपये की वस्तु 20% हानि पर बेचेगा तो, और 20% लाभ पर बेचेगा तो 180 की बिकेगी। तो अपने आप ही 60 का डिफरेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये तो वैसे ही क्रॉस चेक करके बताया मैंने, तो आपका आंसर यहीं आ गया। तो कितने रुपए की वस्तु है वो, ठीक है, वो 150 रुपये की है। क्लियर। तो ये 150 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने बी को बेची भाई 25% लाभ पर। बी ने
वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी को बेच दी इसने 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी, सी ने डी को बेच दी 10% लाभ पर बेची, डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, डी ने कितने रुपए में खरीदा है 330 रुपये, तो ए ने उसे कितने में खरीदा। तो या तो उल्टा चल पड़ो भाई, एक बार देखो ये संख्या है यहाँ पर जितने में भी खरीदा था ना उसने एक्स वाई जेड जितने में भी, एक बार 25% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा और बढ़ बढ़ के कितना आया भाई टोटल 330 आया। हर बार लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 3 बार बढ़ी है ये, 3 बार बढ़ने से पहले कितनी हुई होगी उसको सोल्व कर लो। 330 एक बार तो 10 बढ़ी थी भाई, ठीक है 10 थी तो 11 होगी थी, 100 थी तो 110 होगी थी मान लो, और 20% बढ़ के आई तो उसका मतलब कितनी थी भाई, ठीक है 5 थी तो कितनी होगी थी 6 होगी थी, 100 थी तो 120 होगी थी, और 25% बढ़ के आई तो 4 थी तो कितनी होगी थी भाई 5 होगी थी भाई, 100 थी तो 125 होगी थी, वो बड़ी से बड़ी हुई कट जाएगी, ओरिजिनल आ जाएगी कितनी थी, वो कितने दिए हैं ए ने वो आ जाएगी। सोल्व कर लो इसको, 11 दिया 33 जीरो आ गया, ठीक है 6 से काट लो 6 पंजे 30 और 5 से 5 काट लो और 5 चौक 20 और एक 10 का ये जीरो आ जाएगी, यानी कितने रुपए में ए ने खरीदा हुआ इसको 200 रुपये में, तो 200 रुपये में खरीदा था ए ने, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को देख लो ध्यान से, ठीक है रेशियो वगैरह बनाने में तो फिर कंपैरिजन करते रहोगे, बड़ा ये सिंपल सही है, इससे सिंपल तरीके से और क्या होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब 950 ग्राम कस्टमर को दे रहा है और उससे ले रहा है 1000 ग्राम के भाई, लेकिन ये देखो कि दुकानदार दे तो कितने रहा है 1000 ग्राम के रुपए ले रहा है, 1000 ग्राम तो नहीं दे रहा ना, दे तो कितने रहा 950 ग्राम, रुपए कितने के ले लिए 1000 ग्राम के, तो 50 ग्राम के रुपए बचा रहा है ना कितने के ऊपर 950 ग्राम दे के, ठीक है दे कितने रहा है 950 ग्राम, तो दुकानदार की जेब से तो 950 ग्राम पे ही पैसे लगे हैं ना, उस पे वो 50 ग्राम के पैसे बचा रहा है, तो 50 बचा रहा है 950 पे गुणा में 100%, इतना लाभ हो रहा है उसको। ठीक है 0 से 0 काट, 5 एकम 5, 19 पंजे 95, 100 बटे में 19%। भाई एक बात मैं जरूर कहूँगा, 19 पंजे 95 और 5 बटे 19% लाभ होगा उसको। एक बात मैं जरूर कहूँगा प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई फिर भी कोई समस्या रहती है, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है LB मैथ्स, LB मैथ्स, ठीक है वहाँ पर आप मुझे प्रॉब्लम बता सकते हो। इसका ग्रुप बॉक्स चैट बॉक्स बोलते हैं ना जैसे, उसका नाम है विजय पाल सर कंसेप्ट, इसी नाम से जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है विजय पाल सर कंसेप्ट, उसमें जितने भी मैसेज होते हैं उसके किसी भी उस पर जितने भी मैसेज किए हुए हैं मैंने, जितने भी पोस्ट की हुई है LB मैथ्स में, उस पोस्ट के ऊपर कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उस कमेंट में वो कमेंट करोगे तो आप इस पे पहुंच जाओगे, विजय पाल सर कंसेप्ट मतलब चैट बॉक्स में पहुंच जाओगे, वहाँ डायरेक्टली आप वहाँ पर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप मेरे से पर्सनली बातचीत कर सकते हो कि सर मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो जो भी समाधान होगा मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, निर्माता का लाभांश कितना 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, ठीक है निर्माता ने कंपनी ने बनाया, फिर होलसेलर हो गया ये, फुटकर विक्रेता लाभांश ये रिटेलर का हो गया दुकानदार का 25%, हो तो वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये, तो यहाँ पर इसने इस वस्तु को कितने में बेच दिया 1265 में, 10% बढ़ के आई यहाँ निर्माता ने जितने में भी, ठीक है फुटकर मूल्य इतना होगा, उत्पादन मूल्य कितना होगा, कंपनी ने जितना उत्पादन किया उस पर 10% बढ़ा के होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर ने 15% बढ़ा के दुकानदार को रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने 25% लाभ कमा के कस्टमर को बेच दिया, तो 3 बार संख्या बढ़ी है ये 10%, 15%, 25% बढ़ने के बाद ये आ गई, तो कस्टमर सबको प्रॉफिट देता है भाई, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, सबको लाभ कस्टमर ही देता है। ठीक है तो ये हो गया 25% बढ़ के आई थी, तो सीधी सी बात है 4 से तो 5 हो गई थी, ये कट जाएगी, यहाँ 15% बढ़ के आया था तो मतलब 20 थी तो कितनी हो गई थी भाई 23 हो गई थी, ठीक है 20 100 थी तो 115 हो गई थी ना, 5 से काट के सीधा लिख दिया, 10% बढ़ के आई थी भाई 10 थी तो कितनी हो गई थी 11, इतने रुपए इतनी लागत है कंपनी की। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे इसको 11 से काट लो इसको पहले, छोटा हो जाए 11 कम 11 एक बचे, 11 कम 11 11 पंजे 55 और 23 से कट रहा है, 23 पंजा 115 और 5 से 5 कट रहा है,
ठीक है। अब कितना आ रहा है देखो, 4 दूनी 8, 8 के आगे 2 जीरो आ रही है। ठीक है, यानी वस्तु कितने रुपए की थी भाई, 800 रुपए की। 800 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इस पर कंपनी ने कमाया 10%, फिर होलसेलर ने 15% कमाया, फिर 25% उसने रिटेलर ने कमाया, और आगे उसने 800 रुपये लागत थी, आगे उसने 1265 रुपये में बेच दिया था। ठीक है, तो 800 रुपये लागत है उसकी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है भाई, निर्माता उत्पादन मूल्य, ठीक है, वो कितना है, 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, एक बार इसके लिए थोड़ा सा इसको आप x मान के भी कर सकते हो। x को कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, फिर 115% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, फिर इसको 25% बढ़ा दिया। आप इसको बराबर रख लो 1265 को, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब इनको, इन संख्याओं को दूसरी ओर लेके जाओगे तो यही इक्वेशन समीकरण बनेगा आपका पूरा पूरा, और मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में आपका उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, मतलब 1 रुपए में 1 अंडा खरीदा, 144 अंडे खरीदे, तो 144 रुपए में खरीद लिए उसने। ठीक है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो 20 अंडे टूट गए तो रह गए भाई 124 अंडे रह गए। ठीक है, शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है, मतलब इतने से बेच देता है। ठीक है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो देख लो भाई। 124 अंडे हैं, 1.2 की दर से बेच रहे हो। ठीक है, तो इसको देख लो कितने में बेचते हैं, 12 चौक 48, ठीक है, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 2 12 कम 12 और 2 14, एक दशमलव के बाद एक बिंदु है, 148.8 में बेचता है। 144 में उसने खरीदे थे, तो लागत तो 144 रुपये थी ना, अंडे टूट गए तो उसका नुकसान हो गया वो तो। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसको, 4.8 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे, 144 रुपये पे, गुणा में 100%, कितने % लाभ होगा, एक जीरो लगा लो, पॉइंट हटा लो यहाँ से, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 12 से 12 चौक 48, 12 12 144, 4 कम 4 4 3 12, तो 10/3% उसको लाभ होगा। तो 10/3% को आप क्या लिखोगे, 3 3 9 और 1/3, तो लाभ होगा 3 से ही 1/3%। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। 21 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े बड़े ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भाई, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो चाहे क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो, वो क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। क्लियर है। जैसे 21 रुपए में बेचा है और जितने रुपए क्रय मूल्य है उतना ही उसको हानि हुई है। जैसे यहाँ से उठाए हम 30 रुपए उठाए, 30 रुपए यदि क्रय मूल्य है तो हानि भी 30% होगी। तो वस्तु कितने प्रतिशत में बिकेगी, 70% में बिकेगी। 100% क्रय मूल्य होता है, 30% उसमें से हानि होगी, तो कितने % में बिकेगी, 70% में। तो 30 का 70% कितना होगा, 30 का 70% कितना होगा, 7 या 21 रुपए। ठीक है, चाहे वो 70 रुपए हो जाए, तो 70% हानि होगी तो कितने % में बिकेगी वस्तु, 30% में बिकेगी, तो भी 21 आएगा। ठीक है, तो 21, तो इसका आंसर ही कितना हो जाएगा, 21 रुपए। ठीक है, तो उस 30 रुपए या 70 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। तो सभी क्वेश्चन इस प्रकार के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो चाहे हानि हो, आपने ऑप्शन से ये क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है। नहीं तो फिर आपने एक्स मानना पड़ेगा कि अगर क्रय मूल्य x रुपए है, x% हानि होगी, तो x% हानि होगी तो 100 में से x घटाओगे, इतने प्रतिशत में बिकेगी वस्तु। ठीक है, और उसके बराबर आपने रखना पड़ेगा 21। यहाँ से क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करोगे, फैक्टर करके आएगा तो आपका यही आंसर। क्लियर है, तो आप डायरेक्ट ही बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो दोस्तों, एक तो होता है क्रय मूल्य, वो तो है जितने में खरीदा, और एक होता है विक्रय मूल्य, जितने में बेचा। तो उसने कहा, देखो लाभ जनरली तौर पर सामान्य लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य यदि 100 रुपए है ना, उसका 25% लाभ है, मतलब 100 का 25% कितना होगा, 25 रुपए लाभ है इसमें। तो वस्तु कितने रुपए की है, 75 रुपए की है। बात समझ में आई, विक्रय मूल्य का 25% है, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे हम। भाई विक्रय मूल्य का 25% बोल दिया ना, तो विक्रय मूल्य का मान लेंगे 100 हम। उसका 25% उसमें लाभ है, तो 25 रुपए उसमें लाभ के, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस उसका कितना, 75 रुपए।
तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ के तो 25 रुपए है, और लाभ प्रतिशत अब क्या है, लाभ प्रतिशत होता है ना वो एक्चुअल में क्रय मूल्य पर होता है। तो 75 का 25% 25 कितना प्रतिशत है, गुणा में 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 या 75, तो 100 बटे में 3%, तो 33 या 99, 1/3%, 33 से ही 1/3% लाभ है उसको एक्चुअल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है, का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत कितना, भाई सीधा सा है, 100 पे देख लो कितना, 100 रुपये की वस्तु कितने बिकी, 110 में, तो 10 रुपये लाभ है कितने पर, 100 रुपये पर, तो 10% लाभ हो जाएगा। क्लियर है, लाभ कितना है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साइकिल को 2850 में बेचने से दुकानदार को 14% लाभ हुआ, 2850 रुपये में बेचा, लाभ हो गया 14%। यदि वह 8% लाभ रखे तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। यदि लाभ 8% ही रखे तो पहले तो 14% को हटा लो, 100 रुपये के साइकिल को 114 में बेचेगा, तो 8% से 14% से बड़ा हुआ, 14% से बड़ा हुआ कट जाएगा और 100% की वैल्यू आ जाएगी। अब 108% पे बेच दो, 100 रुपये के साइकिल को कितने बेच दे, 108 में। धीरे धीरे ये 100 लिखना भी छोड़ दोगे, क्योंकि 108/114 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं आप सीधे, 114% से ज्ञात करके सोल्व कर लोगे। तो इसको सोल्व करोगे आप लोग, काट लो इसको, ठीक है, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 सते 14, तो ये 19 से कट रहा है, 19 या 57 होते हैं, तो ये जरूर 19 से कट रहा होगा, 19 एकम 19, 9, 19 पंजे 95 और 19 0 0, फिर 3 से काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 150 गुणा 18, तो 0, 18 पंजे 90, 9, 18 दूनी 18 एकम 18, 18 9 27, तो कितने रुपए का है भाई, 2700 रुपये में बेच देगा वो, तो उसको 8% लाभ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दर्जन बाल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो सीधी सी बात है, एक दर्जन बाल पेन मतलब 12 बाल पेन, 12 बाल पेन बेचता है तो उसको 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे उसने 12 पेन लेके आया और उसने 8 बेच दिए और बच कितने गए, 4 बचत होगी, तो 8 बेचने पर कीमत पूरी होगी, बच कितने गए, 4 बच के, तो जितने रुपए 8 से मिलेंगे उसका आधा मिलेंगे, उसका आधा मिलेंगे बचत के। ठीक है, मान लो अगर 1500 रुपये में चीज़ बिकी है तो 1000 रुपये में मतलब ये हो गया कि कीमत पूरी होगी, तो 500 रुपये बच गए, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 1000 रुपये था और विक्रय मूल्य उसका कितना होगा, 1500 रुपये हो गया, तो 500 रुपये बच गए, आधे रुपये बच गए, मतलब आधी वस्तुएं बच रही हैं बेचने से, 2/3, 1/3 वस्तुएं बच रही है, 2/3 बेच दी, कीमत पूरी होगी, 1/3 बचत होगी, तो 1/3 का मतलब बचत होने, 1/3 बचत होने का मतलब भाई 3 में से 1 बचत होगी तो आधी बचत होगी। ठीक है, 2 पर 1 बचत होगी, 3 में से 1 बचत के हैं, 3 में से, तो कॉस्ट प्राइस तो 2 कीमत होगी, दो वस्तुओं पर, 2 टुकड़ों की 1 टुकड़ा बचत का है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। लाभ कितना हो जाएगा, 50%। भाई 4 वस्तुएं बच गई 8 बेचने से, तो 4/8 गुणा में 100%। तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हो, तो लाभ कितना हो जाएगा भाई, 50%। ठीक है, और दूसरे तरीके से यूँ करना चाहो तो भाई देखो, उसने कितने बाल पेन, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर कितने बेचे हैं, 12 बाल पेन बेचे हैं। ठीक है, 12 बाल पेनों का सेलिंग प्राइस, उसमें से यदि 12 पेनों का कॉस्ट प्राइस घटा दें तो 4 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लाभ हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई सेलिंग, ये हो गया सेलिंग प्राइस, उसमें से कॉस्ट प्राइस घटा दिया तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आया प्यारे दोस्तों, 4 बैल पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग को एक साइड कर लो, कॉस्ट को एक साइड कर लो, सेलिंग प्राइस इधर, सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा, कॉस्ट इधर आ जाएगा, तो 8 का सेलिंग प्राइस बराबर 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से इसको एक बार थोड़ा सा हटा लेते हैं, ये देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया कि 8 का सेलिंग प्राइस, अगर 8 का सेलिंग प्राइस 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इसका मतलब जितने रुपए में 8 वस्तुएं बेच रहे हो उतने रुपए में आप 12 वस्तुएं खरीद लेते हो। तो 8 गुणा में, इसको लिख करते हो 8 गुणा में 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर 12 गुणा में 1 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये है। अब यहाँ देखो, सेलिंग की जगह यदि 12 आ जाए और कॉस्ट की जगह यदि 8 आ जाए, तो 12 8 96 और 8 गुणा 12 96,
तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 12 रुपये होगा उस वस्तु का, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8 रुपये, यानी 8 रुपये की वस्तु को 12 रुपये में बेच रहे हो, 4 रुपये बचा रहे हो। और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, वो 8 रुपये बटे में 8, तो कितने परसेंट आएगा, 50% लाभ आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक अच्छा मेथड है। डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये समीकरण बना के तो 50% हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में आप बताइए कैसी लगी है वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।